बेलागंज विधानसभा के अध्यक्षता कर रहे हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष हमारे द्वारका दांगी जी, और इनके साथ संचालन करते हमारे भाजपा के नेता, हमारे लोजपा के नेता, हमारे जीताराम मांझी जी के नेता, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेता, और हमारे पटना से चल के आए हमारे गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनके साथ हमारे बड़े भाई गार्जियन माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, और उनके साथ आए हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री विजय चौधरी जी। मंच पर विराजमान हमारे पटना से चल के आए हमारे पार्टी के नेता, हमारे एनडीए के सारे नेता, और मंच पर हमारे विराजमान भाजपा के सीनियर लीडर पूरे बेलागंज विधानसभा से आए तमाम हमारे जिला अध्यक्षगण, तमाम पार्टी के पांचों पार्टी के हमारे नेतागण, तमाम हमारे भाई बहन, सब लोग, पत्रकार भाई, मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूं और बधाई देती हूं कि आपने कीमती समय निकालकर चुनावी सभा में आए हैं। पिछले बार भी उपचुनाव में आप लोग मनोरमा देवी को जो वोट देने का काम किए, मनोरमा देवी बेटी बहन बनकर आपके दरवाजे पर वोट मांगा। उपचुनाव में आप लोग जो वोट देने का काम किए, इसका मिसाल पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में हुआ। और दोबारा फिर से हमारे गार्जियन माननीय नीतीश कुमार जी फिर से भरोसा करके और हमको टिकट देने का काम किए। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो 9 महीना का टाइम मिला, आपकी बहन मनोरमा देवी मेरे साथ, मेरा बेटा लौकी यादव भी, कोई आप लोग के सेवा में हम कमी नहीं किए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो 9 महीना में हमारी सरकार काम किए, हम लोग जो काम किए, तो आप लोग 11 तारीख को कतार में लगकर और वोट मनोरमा देवी को ही दीजिएगा। इसलिए कि जो 35 साल में जो काम नहीं हुआ था, जो 35 साल में बेला में काम नहीं हुआ था, हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी के राज में काम करने का, मेरे माध्यम से हम विकास करने का जो काम किए मेरे भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, महिलाओं को आगे किए। हम पिछड़ा वर्ग की महिला है, हम यादव जाति से आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे नेता हमको दोबारा विश्वास किए। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। अब आप लोग जो आए हुए हैं बेला से, आप लोग इधर उधर की बात में मत रहिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब महिलाओं को आगे किए, उनको मान सम्मान दिए, आरक्षण दिए, सभी को विकास के, बिहार में गंगा में धारा बहाए, रोड का काम, बिजली का काम, हॉस्पिटल का काम, शिक्षा का काम, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए मेरे भाई, आने वाला समय इतिहास के पन्नों में पढ़ा जाएगा। बच्चे पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री जो बिहार के धरती पर पैदा लिया और इतना जो बिहार को आगे ले गया। इसलिए आप लोग भूलने का काम नहीं करिएगा। मनोरमा देवी भी आपकी बहन है और आपको बेटी है। बहन बेटी करके और हमको आने वाला समय में वोट दीजिए। मनोरमा देवी आपके दरवाजे पर खड़ा रहेगी और आपको सेवा करते रहेगी। विश्वास करिए, विश्वास पर दुनिया टिका हुआ है, विश्वास पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी है, विश्वास पर आप भी हैं, विश्वास पर हम भी हैं। इन चंद शब्दों के साथ और विश्वास के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो वोटर हैं 11 तारीख को लाइन में लग करके और वोट दे करके और अपने बेलागंज विधानसभा में बिहार के मानचित्र पर 1 नंबर पर आप लोग जरूर आइएगा। सारे लोग, हमारे सारे धर्म के लोग एक हो गए। हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सब लोग
एक होकर के और वोट देने का काम करिएगा मेरे भाई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे भी जाना है। इस शब्दों के साथ फिर आप लोग से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आग्रह कर रहे हैं माननीय मंत्री मेरे बड़े भाई विजय चौधरी जी से कि आए और अपनी बातों को रखें। हम सबों के नेता और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बेलागंज से एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती मनोरमा जी, हमारे साथी मंत्री श्री अशोक चौधरी जी और मंच पर विराजमान सभी एनडीए के नेतागण, पदाधिकारीगण और इस सभा में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, साथियों, अब 2 ही दिन बचे हैं, 2 ही दिन बचे हैं और फैसले की घड़ी आ रही है। जब आप फैसला करेंगे कि बिहार को विकास के जिस रास्ते आपने पिछले वर्षों में बढ़वाया है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उसी पर आगे बढ़ाना चाहते हैं कि इसको फिर से 20 साल पहले वाले विनाश के गर्त में ले जाना चाहते हैं। यही फैसला होना है और हम आपको अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, इसलिए कि हम चुनाव लड़ के आ रहे हैं। शायद हम पहले आदमी होंगे जो आपके बीच चुनाव लड़ने के बाद अपना अनुभव कहने आए हैं। मेरा चुनाव परसों हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ने हमको समस्तीपुर जिले में उम्मीदवार बनाया था। साथियों, इसलिए हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ये अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं देश में कि ज्यों-ज्यों इनका कार्यकाल बढ़ता है त्यों-त्यों इनकी लोकप्रियता बढ़ते जाती है। और मनोरमा जी को तो अभी आपने कुछ ही वर्षों का मौका दिया था, लेकिन इतने कम समय में भी इन्होंने अपनी उपलब्धियों से बेलागंज में अपनी छाप छोड़ी है। इस बात का एहसास हम लोगों को भी है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करने आए हैं कि इनको फिर मौका दीजिए। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे मीडिया के लोग और यहां तक कि विपक्षी भी दबी जुबान में इस बात को मान चुके हैं कि इस चुनाव के बाद फिर से एनडीए की हुकूमत इस सूबे में काबिज होने जा रही है। सिर्फ कोई कहता है 180 पार, कोई कहता है 190 पार, और हम लोग कहते हैं कि 2025 फिर से नीतीश और सीट मिलेगा 225। इसलिए साथियों, अब इसी अनुरोध के साथ कि भाई मनोरमा जी जब 2 साल में इतना अच्छा काम करके ट्रेलर आपको दिखा दिए हैं, तो पूरे फिल्म के लिए तो इनको 5 साल का मौका दे दीजिए और तीर छाप का बटन दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह कर रहे हैं हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि अपनी बातों को रखने का काम की। माननीय मुख्यमंत्री। एनडीए प्रत्याशी श्रीमती मनोरमा देवी जी, जदयू, विधानसभा क्षेत्र बेलागंज, जिला गया जी, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, माननीय विधान पार्षद श्रीमती कुमुद वर्मा जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री विनोद प्रसाद यादव जी, श्री द्वारिका प्रसाद दांगी जी, जिला अध्यक्ष जदयू जनाब मोहम्मद इरशाद उल्लाह जी, अध्यक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड श्री शीतल प्रसाद यादव जी, उपाध्यक्ष जिला परिषद गया श्री छोटू सिंह जी, नागरिक परिषद के महासचिव
श्री अजय कुशवाहा जी, नेता जदयू, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में बहनों और भाइयों यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका नमन करता हूँ। और आपको पता है कि हम लोगों का काम शुरू हुआ 24 नवंबर 2005 को हम लोग आए और उसके बाद 20 साल तक काम हुआ। हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, लेकिन हम लोगों के पहले जो सरकार थी तो उसने क्या किया, याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज से कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो जो हम लोगों के पहले वाला था तो याद है ना 15 साल रह गया था और उसमें 7 साल में तो उसको हटना पड़ा था, तो अपनी पत्नी को बाकी बना दिया था, किसी और को नहीं। और वहां किसी को देखता है, कोई महिला को देखता है जी? आज तक बिहार के महिला का और लड़कों का पहले कोई काम नहीं करता था, वो सब अपने परिवार को करता है। तो ये सब तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जान लीजिए कि पहले क्या हाल। और जैसे ही हम लोग आए, शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। ये सब काम होता है। अब इसके अलावे बहुत कुछ था। आप जानते ही हैं कि 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। और 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। और सब तरह से ये सब काम किया गया। और आप जानते ही हैं कि एक एक तरह से अब सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग, अब इसी में जो हम लोगों ने शुरू किया था ना, शुरू में ही जो हुआ था, तो उन लोगों ने कहा था शिक्षकों को, तो हम लोगों ने चलाया था। हमने कहा कि नहीं, आप फिर कर दीजिए। अब उसके बाद फिर हमको लगा कि एक बार सरकारी का कर दें, तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जो पहले से सबको था, उसमें से कुछ लोग आदमी बिहार लोक सेवा आयोग में भी शामिल हुआ था, तो उसमें 28,976 भी जीत गया था, आ गया। फिर बाद में हमको लगा कि भाई बिहार लोक सेवा आयोग का तो इतना बड़ा होता है कि उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि इसके लिए हम लोगों ने मामूली सी परीक्षा लेकर के सरकारी शिक्षक बनाया जाएगा। ये हमने कह दिया कि मामूली से परीक्षा लेकर के। अब उसी के चलते हमने 5 मौका चुना, तो 3 मौका हो चुका है। इसमें उन्हीं लोगों में से 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब बच गया है अभी सिर्फ 77,000। तो उसके लिए 2 मौके हम लोगों ने दे दिए हैं कि जो भी हो जाए। तो आप जरा देख लीजिए, पहले से तो कुछ था, तो उसके बाद और हम लोग इतना कर दिए, तो बहुत अच्छे ढंग से सारा का सारा काम हो रहा। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए
प्रतिमाह जो पहले वाली सरकार क्या था उन्हीं के बारे में हम करा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के इलाज के लिए प्रति माह 39 मरीज ही होते थे, अब प्रतिदिन 1 या 2 जाता था। भला बताइए, हम भी देखें कि भाई लोग अपने इलाज के लिए और देखने के लिए कोई जा रहा तो उसमें से एक जगह 1 आता है या 1-2 आता है। अब पूरे महीने के लिए मात्र 39 है, ये हमको बहुत बुरा लगा। तो इसके लिए हमने तो 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। तब जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हैं। आप जरा बताइए, महीना में 39 था इन लोगों का इतना। ये कोई तरीका है? किसी सब आदमी को ना जाना चाहिए भाई। कोई भी जाए, कोई भी इलाज करावे तो ये वो किए हुए था, हम लोगों ने तुरंत कर दिया, तो उससे काफ़ी अच्छा हो गया है। और इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि पूरे बिहार में इन लोगों के टाइम में कितना था कि 6 मेडिकल कॉलेज था, और 6 मेडिकल कॉलेज इन लोगों के पहले से बना हुआ था। तो ये मेडिकल कॉलेज को जरा सा भी नहीं बढ़ाया। हमको लगा कि बढ़ाना चाहिए, तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो इसके लिए आप समझ लीजिए कि 12 हो गया, और बाकी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। हम तो पूरा सर में हर जगह के लिए ये बन जाएगा। एक एक तरह से सारा का सारा काम हो रहा, लेकिन पहले वाला का कोई मतलब नहीं। आज जो पहले वाला 6 मेडिकल कॉलेज था उनके लिए हम विशेष तौर से करते हैं, बहुत तौर से उनका कर रहे हैं। उनके लिए तो 500 को ऊपर कर रहे हैं, बाकी लोगों को हम कर रहे हैं 250। उन लोगों के लिए भी सब काम किया जा रहा। तो ये सबसे अच्छा होगा। और फिर राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को दे तो हम लोगों ने किया ना भाई। सब जगह सड़क और पुल पुलिया का निर्माण कराए, तो जो सबसे दूर से था और उससे पटना आने में उसमें इतना जो किया गया सब कुछ पुल पुलिया और सड़कों का, तो उससे हुआ एकदम बिल्कुल 6 घंटे में आने लगे पटना। अब उसके बाद फिर और हम लोगों ने सुधार किया है। अब जानते हैं सबसे दूर से अब पटना आने में 5 घंटे। तो आप लोग समझ लीजिए सब जगह बन रहा, तो आपको भी एक जगह से दूसरे जाने में, दूसरे जगह से आने में पहले जो था, पहले कुछ था जी पहले वाला कुछ किया था, कोई काम करता था, कहीं कुछ नहीं रहता था। अब तो बताएं आपको, रतिये में घरवे में रख देता था। हम लोग जब रहते थे बाहर से अपना, तो जाते थे तो देखिए कि सब के सब है घरे पर बंदे है, तो उसी के अंदर भी हम घूम करके जाते थे। तो ये इन लोगों का कोई काम था? कोई काम नहीं था। तो हर तरह से हम लोगों ने काम किया। तो इसीलिए आपको बता दिए, सड़कों और पुल पुलियों का सब कुछ किया, एक एक तरह से काम किया गया। और फिर हम लोगों को मौका मिला 2015 में 7 निश्चय के तहत सब तरह का काम हो गया, और 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत जो भी काम किया वो सब भी हो रहा है, काफ़ी हो चुका है। अब ग्रामीण सोलर लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेलीमेडिसिन, अब बाल हृदय योजना, तेजी से काम चल रहा है। काफ़ी सब जगह से, हर प्रकार से हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया। तो एक एक तरह से सब काम हुआ है। और उसी के साथ 2020 में ही हमने 7 निश्चय 2 के तहत कह दिया था 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार। तो अब जानते हैं 10 लाख नौकरी हो गया, उससे भी बढ़ रहा है। और 10 लाख रोजगार जो हम किए थे वो भी बढ़ते बढ़ते अब हो गया 40 लाख। अब इतना देखते हैं, 10-10 तब 20 न था, हम ही लोग किए थे 10-10, लेकिन अब हम जो करने से क्या हो गया, अब इन लोगों का 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार हो गया। और जानते हैं हम अगले साल के लिए सोच लिए, कर लिए, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं का नौकरी और रोजगार होगा। तो लड़कों का आप समझ लीजिए सरकारी नौकरी भी बहुत होगा। तो ये सब काम कर रहे हैं। और उसके अलावे हम लोगों ने तो 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का किया, और 2007 में नगर निकायों का किया। और हमने यही तय किया था कि इसमें सब तरह में 50% महिलाएं रहेगी, आधा। तो ये सब काम सब जगह हुआ। और आप जानते हैं अब इसके बाद इस सब का चुनाव शुरू हम तो कर दिए थे 2006 और 2007, अब बढ़ते बढ़ते सब कर दिए, और करते करते अब तो और ज़्यादा हो गया।
4 चुनाव हो गया, सब बहुत अच्छे ढंग से हो रहा। और फिर 2013 में पुलिस में 35% आरक्षण हमने किया। तो ये जो बिहार में हुआ है, कई राज्यों में वो है नहीं जितना बिहार में है। और 2016 में महिलाओं को नौकरियों में 35% का हम लोगों ने आरक्षण दिया था। सब कुछ काम था। और स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का है। और हम लोग जब थे केंद्र में और जाते थे तो देखते थे कि स्वयं सहायता समूह में अच्छा रहता है और सब महिलाएं ही रहती हैं, वही है ही। और लेकिन जो हम आए कि हम जरा यहाँ भी देखें, 2005 के बाद जैसे ही देखें तो हमको बड़ा खराब लगा कि बहुत कम है। तो हमने 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसी को हमने महिलाओं का जीविका नाम दिया और जीविका दीदी भी कहते हैं। ये सब काम कर दिया और कितना बढ़िया हो गया। इन लोगों का जीविका दीदियों की संख्या जो हम लोगों ने शुरू किया उसी से 1,40,00,000 हो गया। अब पहले तो नाम मात्र का था, अब 1,40,00,000 जितना हो गया है। तो अन्य राज्यों में भी इतना ज़्यादा, कुछ राज्यों में नहीं है इतना ज़्यादा, बिहार का सब काम किया गया। और उसके अलावे फिर शहरी क्षेत्र में नहीं है तो हम लोगों ने उसके लिए भी कर दिया 2024 में कि शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियाँ होंगी। तो इसकी शुरुआत हो गई, अभी तुरंत शुरू हुए, कुछ ही समय पहले 2024 से हम शुरू किए थे। तो इसके चलते अब अभी तक कुल मिलाकर के 10,85,000 जीविका दीदियाँ हो गई हैं। और उसके लिए सभी शहरों में गठन बहुत ज़्यादा चल रहा। तो इन लोगों की संख्या और सब महिला होती है, सबको काफ़ी होगा। और जो भी स्वयं सहायता समूह के लिए भी हमने कितना सबके लिए किया, सबके लिए सब लोगों को देखा, बहुत अच्छे ढंग से काम करती हैं और हम लोगों की तरफ से उनको और बढ़ा दिया। तो एक एक तरह से सारा का सारा काम हम लोगों की तरफ से हो रहा। तो हर प्रकार से आप जान लीजिए कि हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। और मुस्लिम समुदाय का भी वो लोग कुछ नहीं किया था, हमने मुस्लिम समुदाय के लिए भी अपने काफ़ी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी और उसके साथ में उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन भी दिया गया। अब पहले वाली जो सरकार थी वो कोई काम करता था, रोज आंदोलन करता था और कभी कोई नहीं सुनता था। तो इसी तरह से हम लोगों ने सबके लिए काम किया, हर प्रकार से सारा का सारा काम हम लोगों ने किया। अब पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिर्फ वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि हम लोगों ने 400 किया था, अब उसको बढ़ा करके 1,100 कर दिया। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। और उसके अलावा आप जानते हैं बिजली की स्थिति क्या थी। पहले जो था उन लोगों की सरकार, वो कहीं कहीं कुछ नहीं किया था। पटना में भी 8 घंटा रहता, बहुत खराब हालत था। तो हम लोग जैसे ही आए वैसे ही हम लोगों ने इसके लिए किया। उसके लिए काफ़ी पैसा सरकार से हम लोगों को लगा, एक एक तरह से जा जा करके सब काम करना शुरू किया, क्योंकि तुरंत 2 मिनट में ये संभव होने वाला नहीं था। उसी के लिए सारा काम करते रहे और करके 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब उस समय जो इतना पैसा लगा था कि बहुत मामूली उसको दे दिए थे, बहुत सस्ती दर पर बिजली, लेकिन बाद में हमको लगा कि नहीं, हम सबको घर में दे रहे हैं तो उसको कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। तो अब हम लोगों ने कर दिया है, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त में है। ये सब याद करिए, सबके घर में मुफ्त कर दिया गया है आप सब लोगों के लिए, और ये सब दिन होगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे हम तो आपके लिए और काम करेंगे, आप तैयार रहिए कि आपके घर में भी हम एक चीज बना देंगे, उसका भी आपको दिन रात में बड़ा फायदा लगेगा। कहीं से कुछ आपको पैसा नहीं लगेगा, हम ही लोग बना देंगे। तो ये सब काम हम लोगों का है, पूरे तौर पर हर प्रकार से सारा का सारा काम किया गया है। और जो वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाएं हैं, तो जो बता ही दिए, हम तो पहले बता दिए, 400 रुपया था उसको एक इतना कर दिया।
और 18 में भी सब लोगों को तो कर दिया। अब इसके अलावे जो हम कह रहे हैं कि उनके घर में सब कुछ करेंगे। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। तो अब तक 1,51,00,000 महिलाओं को ये राशि दी जा चुकी है। शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है और लोगों को खूब मिलेगा। आज जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता होगी, सहायता भी दी जाएगी। अब यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है और जिसे लौटाने का कोई सवाल ही नहीं है, सब तरह से हो रहा है और यहाँ भी हम लोग करते रहते हैं। और अब केंद्र सरकार से भी बिहार के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। अब आप जान लीजिए, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब फिर 2025 में फरवरी में के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके बाद जो केंद्र सरकार है उन्होंने तो 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। उन्होंने फिर हम लोगों के बिहार के लिए भी उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया, जो गौरव की बात है। और अनेक काम केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जानते हैं वो कितना काम कर रहे हैं, पूरे बिहार के हित के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार से भी काम हो रहा है। और उसके बाद वो खुद भी जो हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो बिहार के विभिन्न जगहों में आते हैं और अपने सरकार के केंद्र से भी काम करते हैं और लोगों की बात भी सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो हर प्रकार से बहुत अच्छा है। और अब जान लीजिए, हम लोगों ने बिहार में काम किया और उन्होंने केंद्र से मदद किया है। इसको लेकर के बिहार और विकसित होने वाला हो रहा है और ऐसा विकसित होगा कि राज्य में 4-5 वो है बढ़िया और उसी तरह से और ज्यादा अच्छा बिहार पड़ जाएगा। एक एक तरह का काम आपको हम बता रहे हैं कि सब तरह से हो रहा है। और अब यहाँ तो गया जी जिले में कराए गए कार्य, तो एक बात तो और जान लीजिए, पहले वाला क्या किया था। 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था। आज जैसे ही हम लोग आए तब कानून का राज है। हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। आप जान लीजिए, आपके गया जी में इंजीनियरिंग कॉलेज के नए भवन बनाए गए हैं। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। आज GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है और कर्पूरी सभागार एवं 4 आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया। गया जिले में पुल एवं पथ का निर्माण कराया गया। पटना गया डोभी पथ का 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य कराया गया और गया राजगीर बिहार शरीफ पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया। गया एवं बोध गया में गंगा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है और गया जी में हर साल लाखों लोग अपने पूर्वजों के पिंडदान करने आते हैं। पहले यहाँ सुविधाएं बहुत कम थी, अब लोगों के लिए सभी इंतजाम करा दिए गए हैं और फल्गु नदी में रबर डैम का सीता सेतु का निर्माण कराया गया है और विष्णुपद मंदिर जाने का सीधा रास्ता बना दिया है और अब लोग आसानी से मंदिर पहुंच रहे हैं। अब बोध गया में देश विदेश से काफ़ी लोग आते हैं। अब वहाँ भी कितना आते हैं देखते ही ना है। अब पहले जो महाबोधि मंदिर के सुरक्षा में दिक्कतें थी, अब सुरक्षा के सभी इंतजाम करा दिए गए और बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र एवं विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण कराया गया। ये सब का सब काम कराया गया। और हम तो आपको एक और बता देते हैं कि 2024 के दिसंबर में
और 2025 के जनवरी फरवरी में हर राज्य हम गए, और यही देखने के लिए कि कहीं कोई कमी है तो उसको करना चाहिए। और फिर मीटिंग भी किए थे सब जगह, और वही सबसे पूछते थे कि आप लोग भी बताइए। तो इस सब चीज़ को लेकर के जो कुछ भी पता चला, हर प्रांत का, हर राज्य, हर जिला का, और पूरे बिहार में कुल मिलाकर के 430 नई योजनाओं की स्वीकृति कर दी है, शुरू वो काम हो रहा। और जिसमें गया जिले में तो जो हम आए थे उसी से सब कुछ तय हो गया। 13 योजनाएं शामिल हैं, इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। इसमें कई तरह का काम है। 3 सिंचाई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, 2 फ्लाईओवर का निर्माण शुरू किया गया है, 1 ROB का निर्माण कराया गया है, 3 बड़े पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, गया में 2 बड़े पार्कों का निर्माण कराया जा रहा है, 14 प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, और नदियों पर 2 पुलों का निर्माण किया जा रहा है, और इमामगंज में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई। तो जो भी यहाँ पर भी देखे अभी हाल में, हम तो देखे, अरे इसी महीने में सब कुछ देख करके उसके लिए भी काम करना शुरू किया। अब सब जगह काम हो रहा है। तो उसी तरह से अब बेलागंज है, तो बेलागंज विधानसभा में तो उम्मीदवार हैं श्रीमती मनोरमा देवी जी। इस इलाके में कराए गए कार्य, बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें 2 बड़े पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। और इस विधानसभा क्षेत्र में 166 ग्रामीण सड़कों एवं 4 पुल का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में 1 विद्युत उपकेंद्र एवं 3 कृषि फीडर का भी निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में सिंचाई सुविधाओं का विकास कराया गया है, और 4 आहर पईन का जीर्णोद्धार कराया गया है, और मुरहर नदी पर बांध का निर्माण कराया गया है, और कोटेश्वर धाम मंदिर से पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया गया। एक एक काम हम लोगों ने करने की कोशिश आप लोगों के लिए किया। लेकिन एक बात आपको और बता देते हैं कि हम लोगों के पहले वाला था, वो सब कोई काम नहीं करता था। क्या करता था? तो वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल, डर और भय का, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, और समाज में विवाद होता था। न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो आप देख लीजिए, अब पहले वाले को भी अब ध्यान दीजिए। अब उसके बाद यहाँ से किया जा रहा है, और केंद्र सरकार भी पूरा मदद किया जा रहा है। तो अब सब हो रहा है। जब से हम लोगों की सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं है, सभी के लिए काम किया है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया। और इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज़्यादा काम होगा, और जहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो ये सब काम आप लोगों के लिए किया, पटना से हम लोगों की तरफ से किया गया, केंद्र सरकार भी किया है। अब मिल के आपको हम बता दिए हैं कि बहुत ज़्यादा और बेहतर बन जाएगा। तो इसीलिए अब आपको कहेंगे कि आप सब लोग, अब मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर लड़का लड़की सब लोग भारी संख्या में आए हैं। मैं आपका नमन करता हूँ। और देखिए, बेलागंज से जदयू के उम्मीदवार श्रीमती मनोरमा देवी आइए, आ गए। अरे भाई, तो इनका वोट दीजिएगा तो हाथ उठा के बताइए, दीजिएगा ना? अरे उधर वाला बोलो बोलो बोलो। इनको हम लगा दिए हैं, तो जरा एक बार और लगाइए, पूरा करिए। तो बहुत बहुत बधाई आपको, खूब जिताइए, और जीत करके आप लोगों के एरिया का भी काम ठीक से करेगी, और इसके अलावे बिहार का भी इतना विकास होगा, बहुत अच्छा होगा। तो चूंकि आप लोगों ने कह दिया है, मैं आपको बधाई देता हूं। और जरा एक बार फिर दिखा दीजिए। तो मैं आपका नमन करता हूं। और
आपको बधाई देता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ अब हम बात कह चुके हैं, अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम।